एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फाइनली मैंने देख ली है राजकुमार राव की लेटेस्ट मूवी श्रीकांत. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. सो श्रीकांत बोला वाज बोर्न इन अ फार्मर फैमिली इन आंध्र प्रदेश एंड जब वो पैदा हुए उनके फादर काफी ज्यादा खुश थे. बट लेटर जब उनको पता चला कि ये बच्चा ब्लाइंड है तो उनके आसपास के लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि ये किसी काम का नहीं है, आप इसको मार दो. एंड हिज फादर इवन अटेम्प्टेड डूइंग दैट. एंड फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट उनकी लाइफ की डिफिकल्टी शुरू हो गई थी. जब उनकी फैमिली ही उनको बोझ समझ रही थी तो फॉर श्योर दुनिया ने तो समझना ही था. सो फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस फोर्सिंग हिम टू बेग ऑन द रोड टू द चिल्ड्रन मिसट्रीटिंग हिम इन स्कूल, he faced a lot. He was a very determined child, but वो बिलीव करते थे कि डिसेबल्ड लोगों को आपके तरस और आपकी पिटी की जरूरत नहीं है. He plays chess, is great in academics, and वो एक नेशनल लेवल क्रिकेट प्लेयर भी है. इतना सब कुछ तो आजकल फुली एबल्ड लोग नहीं कर पाते यार. ज्योतिका ने प्ले किया है उनकी टीचर का रोल, जो कि उनकी लाइफ का एक बहुत एसेंशियल पार्ट बन जाती है. She literally becomes a mother figure and a mentor to him. And उन्होंने ये रोल काफी अच्छे से निभाया है. उनका रोल शैतान में भी बहुत बढ़िया था, बट यहाँ she shines through and through. So क्लास 12 के रिजल्ट के बाद श्रीकांत अपनी टीचर को बताते हैं कि मेरा बहुत मन है कि मैं फर्दर स्टडीज में साइंस पढूं. बट कॉमनली ये बात बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए सिर्फ आर्ट्स पढ़ना ही एक ऑप्शन है. सो ऑब्वियसली उनको हर जगह एडमिशन डिनाई कर दिया गया even though he got 98% in his 12th class. अब obviously ये सिचुएशन बहुत ही अनफेयर है, लेकिन कोई भी और स्टूडेंट होता तो जरूर हार मान जाता. बट श्रीकांत डिसाइडेड कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस करेंगे. इसीलिए केस करना है. किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर. एंड ही विल मेक श्योर कि चाहे कोई भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हो उसको ये सिचुएशन दोबारा ना फेस करनी पड़े. एंड जस्ट लाइक द अदर स्टूडेंट्स उनके पास भी एकदम सेम चॉइसेस हो. एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि ये पूरी मूवी को ऐसा सॉफ्ट स्टोरी बनाकर या जबरदस्ती रोने धोने वाला म्यूजिक डालकर बहुत ही सीरियस नहीं बनाया गया है. ऑल थ्रू आउट द मूवी लाइट ह्यूमर मेंटेन रखा है इन्होंने, विच वाज परफेक्ट फॉर अ स्क्रिप्ट लाइक दिस. कोर्ट केस तो श्रीकांत जीत गए और उनके केस लड़ने के बाद ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने अलाउ करना शुरू किया डिसेबल्ड लोगों को कि वो आगे साइंस पढ़ सके, which was a great victory in itself. And जो इनके ट्रेलर का हाईलाइट था कि जिस इंसान को पूरे इंडिया के किसी कॉलेज ने एडमिशन नहीं दिया उसको वर्ल्ड की टॉप 4 यूनिवर्सिटीज ने स्कॉलरशिप देकर बुलाया. एंड ही इवेंचुअली जॉइंस MIT. वहां जाकर ही मीट्स अलाया, जिन्होंने उनका लव इंटरेस्ट स्वाति को प्ले किया इस मूवी में. स्वाति न्यू एवरीथिंग अबाउट हिज जर्नी, हिज स्ट्रगल्स, हिज कोर्ट केस एंड एवरीथिंग अबाउट हिम. बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वाति के कैरेक्टर के साथ इन्होंने थोड़ा जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऑन स्क्रीन मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट और थोड़ा मेस्ड अप सा लगा. I thought there was too much of back and forth. And वो कैरेक्टर आता जाता रहता है बीच में. जहाँ लाइफ लेसन देने की बात आती है वहां पर वो प्रकट हो जाता है, जबकि रियल लाइफ में आज की डेट में स्वाति उनकी वाइफ है. तो आई एम श्योर कि उनका और बहुत तरीकों से अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा उनकी लाइफ में, बट वो ठीक से दिखाया नहीं गया है स्क्रीन पे. आई रियली एक्सपेक्टेड कि ये थोड़ा सा बेटर रिटन होता एंड बेटर पोर्ट्रेड होता ऑन स्क्रीन. ऑल्सो आई हैव नेवर सीन अलाया एक्ट बिफोर, बट इस मूवी में शी वाज गुड, शी वाज नेचुरल, अनलाइक जैसा मैंने उनकी एक्टिंग के बारे में सुना था बड़े मियाँ छोटे मियाँ में. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम MIT, श्रीकांत ने डिसाइड किया कि वो वहीं US में ही रहेंगे, वहीं काम करेंगे, वहीं सेटल होंगे, क्योंकि वहाँ डिसेबल्ड लोगों के लिए एक बेटर लाइफस्टाइल है, काफी फैसिलिटीज हैं, काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में नहीं है. बट IRL स्वाति ने उनको कन्विंस किया कि आप अपने टैलेंट का यूज करो एंड गो बैक टू इंडिया एंड हेल्प द ब्लाइंड पीपल बिकॉज दे नीड योर हेल्प. एंड ही इवेंचुअली कम्स बैक टू इंडिया एंड डिसाइड्स दैट थिंग्स नीड टू चेंज नाउ. वो एक स्टार्टअप शुरू करते हैं विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर डिसेबल्ड पीपल, जिससे उन लोगों को भी जॉब्स मिल सके. एंड जैसे ट्रेलर में दिखाया कि उनकी टीचर पूछती है कि ये सब होगा कैसे, एंड सडनली ही टेल्स हर दैट ही हैज गॉट हिज फर्स्ट इन्वेस्टर व्हिच वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. एंड वो उनको ऐसे चेक दिखाते हैं. दैट इज हाउ एंड व्हेन बोलेंट इंडस्ट्रीज स्टार्टेड. एंड बोलेंट इंडस्ट्रीज में उनके को-फाउंडर है रवि मंथा, हु इज आल्सो लाइक एन एल्डर ब्रदर टू हिम, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है शरद केलकर ने. दो इट वाज अ कैमियो बट इट वाज अ रियली गुड वन. I have always been a fan of Sharad's acting, but I have been a bigger fan of his voice. I don't know अगर आपने नोटिस किया या नहीं किया, बट काफी सारी एड्स में, शोज में, मूवीज में, वेब सीरीज में उनकी आवाज में वॉइस ओवर्स होते हैं एंड वो सुपर इम्पैक्टफुल होते हैं. तो जब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था, द फर्स्ट थिंग दैट कॉट माई अटेंशन वाज शरद का नरेशन. श्रीकांत हो, रजनीकांत नहीं. उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ उनका एक छोटा सा रोल भी है बाद में. स्टोरी तो पूरी मूवी की काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे. कुछ सीन्स देख के तो आप लिटरली हिल जाओगे. दे विल मूव यू टू एन एक्सटेंट कि आप लिटरली रो पड़ोगे. जैसे एक सीन ट्रेलर में भी था कि श्रीकांत का एडमिशन MIT में हो जाता है एंड जब वो पहली बार फ्लाई करने लगते हैं तो वहां पर उनको फ्लाई नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि एयरलाइन गाइडलाइंस की वजह से वो कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हम बिना किसी गार्डियन या सुपरवाइजर के नहीं फ्लाई करने दे सकते अकेले. एंड वहां इन दैट मोमेंट दैट पुअर गाय ही क्राइज फॉर हेल्प, ही बेग्स, ही प्लीड्स. वो
स्ट्रेंजर्स के पास जा जाके लोगों को बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, इन लोगों को प्लीज बोल दो कि आप मेरे साथ हो, बट कोई उसकी हेल्प नहीं करता एंड ही जस्ट वो अपने आंखों के सामने अपने सपने को टूटते हुए देखता है एंड इट वाज सो बैड, सो हर्टफुल कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो देख के फिर मेरे आंसू नहीं रुके उसके बाद। एंड उसके बाद ही गोज बैक टू हिज टीचर एंड वहाँ जाकर वो उनको बोलते हैं कि मुझे ट्रेन में जाके या ऐसे रोडों पे भीख नहीं मांगनी है, प्लीज टीचर मुझे पढ़ना है। एंड वो इज सो हार्ट ब्रेकिंग टू रियलाइज कि ओ माई गॉड येस दैट इज द रियलिटी ऑफ सो मेनी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। फिर एक और सीन था जहाँ पर पूरा वो कोर्ट वाला सेटअप था, दो इट वाज सपोज टू बी वेरी सीरियस, पर उसको बहुत लाइट रखा गया पूरे सीन को। वहां पर भी एंड में वो जज को यही बोलते हैं कि अंधे की मदद कर दीजिए साहब, आपका तो कानून भी अंधा है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, ओ माय गॉड, दिस इज डीप, दिस इज रियली डीप। राजकुमार राव की इस मूवी में एक्टिंग वाज आउटस्टैंडिंग, स्पेशली व्हेन इन रियल लाइफ ही इज नॉट विजुअली इम्पेयर्ड। फिर भी वो कैरेक्टर इतना कन्विक्शन से प्ले करना मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर हिम, आई एम श्योर। पहले भी ऐसी मूवीज बनी है जहाँ पे कैरेक्टर्स ने ब्लाइंड प्ले किया है, लेकिन अंधाधुन हो गई या और भी मूवीज हैं, लेकिन दिस was something completely different. I even read somewhere कि राजकुमार राव ने partially blind lenses पहने हैं इस मूवी के लिए, you know, ताकि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर पाए उन सारी चीजों को जो बाकी लोग करते हैं। एंड ही ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद श्रीकांत बोला एज वेल टू एक्चुअली ऑब्जर्व द मैनरिज्म्स, ताकि वो उस मूवी में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। देयर इज अ रीजन राजकुमार राव इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर एंड ही प्रूव्स इट अगेन एंड अगेन इन एवरी मूवी ऑफ हिज। सबसे पहले मैंने उनको क्वीन में देखा था जिसमें मुझे बड़ा गुस्सा आया था उनके कैरेक्टर पे, बट सिंस देन हिज जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल। नाउ आई एम वेटिंग फॉर मिस्टर एंड मिसेस माही जो कि 31 मई को आ रही है, उसका भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताना। वैसे ये मेरे को बिल्कुल सही लगा कि कोई ऐसे महानता पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई है ये मूवी कि इफ ही इज विजुअली इम्पेयर्ड ही इज अ मसीहा और समथिंग, ही इज एज नॉर्मल एज ऑल ऑफ अस एंड अपना काम निकलवाने के लिए जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही विल आल्सो डू व्हाटएवर इट टेक्स, फेयर और अनफेयर। एंड डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई हैं उन्होंने मूवी में कि आपको देख के लगेगा कि ओके दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी डन, बट दैट्स हाउ ही इज एंड हिज ट्रू कैरेक्टर डजंट नीड एनी फिल्टर। एक और चीज जो मैंने नोटिस की और मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जस्ट बिकॉज ही इज अ साइंटिस्ट ऐसे जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं दिखाई गई हैं। इट वाज ऑल प्लेन एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ताकि ऐसे नॉर्मल लोग जो हम जैसे देख रहे हैं उनके सर के ऊपर से ऐसे बाउंसर न जाए। श्रीकांत हैज दिस लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड जो इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली पूरी स्क्रीन पे दिखाया है। काफी कुछ है मूवी में उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, सब कुछ। बट माई क्वेश्चन इज कि हमें ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में पहले क्यों नहीं पता होता? मतलब जब तक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज पर कोई मूवी नहीं बनेगी तब तक नॉर्मल हम जैसे कॉमन लोगों को ये सब बातें पता ही नहीं होती हैं। आई मीन अब तो सोशल मीडिया है हमारे पास, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दीज स्टोरीज मोर ऑफन। व्हाट डू यू थिंक? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। मूवी की ड्यूरेशन 2 घंटे 14 मिनट है, बट इस बार आई वुड से दैट द मूवी कुड हैव बीन अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज सेकंड हाफ में वो क्लियरली पता चल रहा था कि थोड़ा सा रश कर रहे हैं ये लोग स्टोरी बस ऐसे खत्म करने के लिए और निपटाने के लिए। सो मेरे को लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेते और उसके बाद वन इवेंट आफ्टर द अदर ऐसे फटाफट करके नहीं दिखाते तो ज्यादा बेटर रहता। बट या अब ऐसे ही बना दिया उन्होंने, कुछ कर नहीं सकते हम। लेकिन आई वुड स्टिल से इट्स एन एब्सोल्यूट फैमिली मूवी। अपनी फैमिलीज के साथ जाओ और देखो। इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि लिटरली आपके घर वालों को ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। I would 100% recommend it and I am going to give it a 4.5 on 5. And this was Shrikant's story. आप क्या सोचते हो इस स्टोरी के बारे में? Let me know in the comments. And this was it for today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगली वीडियो में। बाय।